बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़राअत, जिसमें कि हम बात करते हैं हमेशा आपके जो करंट अफेयर्स के मसाइल होते हैं उसके ऊपर, फ्यूचर के मतलब बात की जाती है कि मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसमें इकनॉमिक्स के लिहाज से मुआशी जिसे हम कहते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं, या जो ज़रूरी मुल्क के हैसियत से हमारी क्या जो उनसी हैं वो पॉलिसियाँ किस तरह मुरतब की जा रही हैं। और इसके साथ साथ हम किसानों की आवाज़ बनकर, किसान की आवाज़ बनकर ख़ुसूसी तौर पर छोटे किसान की बात करेंगे, जिसमें कि जो मुख्तलिफ हलके हैं उनके साथ, पॉलिसी बनाने वालों के साथ, पॉलिसी को अपनाने वालों के साथ, इसके साथ साथ मुल्की और इंटरनेशनल जो काम हो रहे हैं, या कीमतों में जो तब्दीली आ रही है, या दूसरे मुल्कों में क्या काम हो रहा है जो हम उसको देख कर अपनी ज़राअत को ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि एक ना सिर्फ कि हम आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, ऐसी मालूमात फ़राहम करें जिससे कि आप लोगों की लिए आसानियाँ पैदा हों, बल्कि इसके साथ साथ जो आपके मसाइल हैं उसको भी हम उजागर करें और उनके हल के मतलब बात करें। तो पहली मसाइल से बात शुरू करते हैं आज। नंबर 1 जी ये रहा है कि इस दफ़ा बहुत बड़ा पहाड़ फेंका गया है अभी किसानों के ऊपर। हुआ ये है कि जी पहले फर्टिलाइज़र के ऊपर जो हमने टैक्स देखा था कि टैक्स लगाया गया था और बिला तफरीक लगाया गया है, उससे कि 90% जो छोटा काश्तकार है उसकी इनपुट कॉस्ट और बढ़ गई है। वो पहले ही सीड के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत सारी हमने भी उसके ऊपर बात की कि ब्लैक हो रहा है, अच्छा सीड नहीं मिल रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो यूरिया की जो कीमतें बढ़ी हैं वो भी आ गई हैं। लेकिन इसके साथ ही अभी आज की खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि IMF ने $3 अरब तो दे दिए हैं, 3 में से 1.2 बिलियन की पहली किस्त आ गई है, और उन्होंने मज़ीद पैसे देने के लिए कहा है जी कि आप अपने रियल इस्टेट और इसके साथ साथ रियल इस्टेट के साथ साथ ज़राअत के ऊपर जो आपने टैक्स लगाने हैं उसका प्लान दे दें। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो नई हुकूमत आएगी, यानी कि ये हुकूमत तो अब जा रही है, यानी कि वो केयर टेकर होगा, या एक किस्त उनको मिलेगी, या जो नई हुकूमत बाद में आएगी तो एक किस्त उनको मिलेगी। तो अगर आपने बाकी पैसे लेने हैं तो आपको ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये टैक्स अब किस तरह से होगा, किस पैमाने पे वो लगाया जाएगा, क्या तमाम जो आमदन के ज़राए हैं किसी भी तरीके से वो दे दिए जाएंगे किसानों के जो हिसाब से, कि अगर उनसे गंदम ली जा रही है 4,000 की बात करते हैं तो 4,000 में से क्या 200 रुपये उसकी फ़ी बोरी टैक्स लगा दिया जाएगा। ये इस बारे में मालूमात के अभी नहीं आई, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अब्बियात के पास भी ये मालूमात नहीं है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि IMF का छोटा भाई जो है वो वर्ल्ड बैंक, वो बताएगा, या कहने को तो वो इनकी मदद करेगा कि जी किस तरह से एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना है। लेकिन क्योंकि वो छोटा भाई IMF का है तो वो ज़ाहिर है कि वो जैसा पंजाबी में कहते हैं ना कि यहाँ जो मज दी पैंट मज ही होती है, ठीक है, तो वही हिसाब होगा जिस तरह से उन्होंने पैसे वापस लेने हैं तो उसमें वर्ल्ड बैंक वही काम करेगा जो IMF करेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर ये अक्रॉस द बोर्ड और छोटे फार्मर्स पे भी टैक्सेशन कर दी गई, और इसमें सूबों का इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल नई हुकूमत या जो केयर टेकर है, क्योंकि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इसकी बात बाद में कोई जवाब दे नहीं है वो हुकूमत, तो उसके ज़रिए करवाया जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से इससे पहले कि ये कोई मंसूबा इस किस्म का होता है, हम जो मुख्तलिफ हलके हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि छोटे किसान के ऊपर ये लाद ना दिया जाए इसका तमाम बोझ। इसके साथ साथ क्योंकि अभी हमने देखा है, दूसरी तरफ आते हैं तो एक वो काम जो हो चुका है, हुआ ये है जनाब कि अभी इस महीने जून का जो बिल मिला है बिजली का किसानों को, और इसके साथ साथ शहरी जो लोग हैं जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है, क्योंकि ये शिकायत हमें बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो कंज्यूमर की आ रही है शहरों में, लेकिन इसके साथ साथ जो किसानों की तरफ से आ रही है चीज़ वो ये है कि जिन लोगों ने साल हो गया, 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए सोलर पे चले गए थे उनके, लेकिन बिजली के कनेक्शन कटवाए नहीं थे, इस्तेमाल बंद कर दिया था, ताकि वो जो 100, 200, 250 रुपये जो बिल आता है मीटर रेंट का वो पे करते रहें, ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ठीक है नया मीटर ना लगवाना पड़े। लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने 0 यूनिट कर दिया था। उनको इस महीने में जुलाई में एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन की गई है, जिसमें कि
इजाफी यूनिट डालकर बग़ैर किसी तस्वीर के, हमारे पास सबूत हैं, हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि तस्वीर जो कि किसी भी मीटर की ली जाती है, एक उनका SOP है कि जी मीटर के यूनिट जो हैं वो आपके बिल की तस्वीर पे आएंगे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या यूनिट ठीक नोट किए गए हैं, लाइनमैन आया था या नहीं आया था। इस दफ़ा ये हुआ है कि लाइनमैन की तरफ से कोई तस्वीर नहीं लगाई गई और ऐसे मीटर जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहे उनके ऊपर 15,000, 16,000, 20,000, 25,000 रुपये तक का बिल जो उनसा है वो भेज दिया गया है, जनाब इसको जमा करवा दें। किस वजह से जमा करवाया जाए, कोई सबूत, उसका यूनिट जो डाले गए हैं वो यूनिट है नहीं, मीटर चेक किए जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से इसको तो कोई एक किस्म की आप बदमाशी कह सकते हैं, एक जो है एक गर्दन पे अंगूठा रख के आप लोगों को जो है वो इस्तेहसाल किया जा रहा है। तो ये लाकानूनियत की एक इंतहा है और ये किसानों के साथ जिस तरह की जा रही है इसके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से आवाज़ उठाई जा रही है। और मैं ख़ुद इसका जो है जाके ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम इसमें आपके आके अगर किसी को इस किस्म की कोई शिकायत है तो वो हमारे इस नंबर जो नीचे दिया जा रहा है या हमें सोशल मीडिया के ऊपर भेज दें, हम ज़रूर ये जो है जो भी आपकी दादरसी हो सकती है वो करेंगे। लेकिन कम से कम ये है कि ये सदका जारिया कि आपकी आवाज़ बनकर हम ज़रूर ये इस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन रन करेंगे और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाएगी। तीसरे नंबर पे आते हैं जी, कॉटन और गन्ने की जंग दोबारा बड़े ज़ोर से हो रही है। कॉटन बेचारी जो उनसी है वो 8,500 हुकूमत ने उसकी इमदादी कीमत जिसे हम कहते हैं सपोर्ट प्राइस के जी कम से कम ये कीमत देनी है, लेकिन वो इस वक्त जिनत जिसे कहते हैं या जो आपके उसको जो रुई है या जो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वैसे तो तकरीर में अपनी फुट्टी का जिक्र कर दिया कि जी बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन किसान की जो तकलीफ़ है उसके मुतल्लिक कोई नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने ही कीमत लगाई थी 8,500, लेकिन अभी तक ना ही निगरान हुकूमत इस काबिल हुई है कि वो किसानों को जो है वो दे सके उसकी जो कीमत है। इस वक्त जिनर्स ने हड़ताल कर दी क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि हमारे ऊपर जो एप्टमा के वजह से कई सालों से जो सेस है 54 रुपये फ़ी बेल जो अदा करते थे ताकि ये कॉटन की जो रिसर्च हो इसको सपोर्ट किया जा सके, तो वो अदा करने से एप्टमा ने इनकार कर दिया है। और ये एक क्राइसिस होता था पीछे जाते जाते जहाँ पे सबका जोर चलता है किसान के ऊपर आ गया है। पैदावार की अच्छी ख़बरें आ रही हैं, हालांकि अभी शुरू में जो लगाई गई थी कपास उसकी ट्रिपल जीन वैराइटीज़ जो लगाई गई थी उनका अच्छा अभी आया है और 55, 60, 50, 40 मन तक लोगों की पैदावार आ रही है अभी तक जो हम देख रहे हैं। और लेकिन यह है कि कीमत कम कर दी गई है। तो ये वही असूल है कि जब फसल अच्छी हो तो कीमत कम कर दो ताकि उस तरह से उसको मारा जाए। तो ये इसके ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इंटरवीन करे। ये हुकूमती मसाइल हैं, हुकूमत ने ही ये काम करने हैं, इसलिए हम ये बार बार अपने प्लेटफॉर्म से इसके मतलब बात कर रहे हैं। अभी जी हमने एक इसके साथ साथ जो हमारा काम है कि भक्कर, चिकवाल, तलागंग यहाँ के जो दालों के जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, मुल्तान यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के दूसरे मारूफ सीड के CEO को भी हमने बुलाया। किसानों के जो हैं हमने गुजारिशात पेश की। उस प्रोजेक्ट के अंदर उनकी जो अगली फसल या बीज की फराहमी है उसके लिए सीड बैंक पे बात की है। तो ये हमारी एक काविश होती है जी हम किसानों के साथ मिलकर बैठें और किसान जो उनसे हैं वो हमसे अपनी बात बताएं। उनको अच्छा सीड जब तक नहीं देंगे तो हमारी ये देखें 3 चीज़ें जिसके ऊपर हमारी पूरी देखा जाए तो गरीब आदमी भी उसकी कोई गज़ल अपनी बसर करता है, वो है रोटी है, वो हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो दाल खाता है, दाल हमारी 70% दालें जो उनसे बाहर से आ रही हैं, और इसके साथ साथ वो चाय पीता है तो चाय तो आती ही हमारी बाहर से है। तो ये 3 चीज़ें जो गरीब की हैं अगर हम वो नहीं पूरी कर सकते तो हमें एग्रीकल्चर मुल्क होने का क्या फ़ायदा। इसके साथ साथ देखें अगर मैं इंडिया की अभी देख रहा था, इंडिया में क्या हुआ है जनाब कि इंडिया ने कहा है कि हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको अपना जो दावा पेश कर रहा हूँ कि किसान को अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल हमारी ख़ुद अपनी पैदा की हुई है। इसके मुकाबले में इंडिया इस वक्त 50 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट होगी या सिर्फ एग्रीकल्चर की, सिर्फ एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं ज़राअत की इंडिया की एक्सपोर्ट
और वो बड़े खुले दिल से कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों ग्रेन की वैरायटीज़ बना ली हैं। उन्होंने अपने तमाम प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे चले गए हैं, मशीनरी का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, ख़ुद मशीनरी पैदा कर रहे हैं। तो हमारे ख़्याल में अगर ये काम इंडिया में हो सकता है, हमारी इन्वायरमेंट एक जैसी है, हम अगर वहाँ पे देखें तो ज़मीन एक जैसी है, हमारी कहीं पानी हमारे पास हैं, हम उसे क्यों नहीं इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट बेहतर कर सकते। 50 अरब डॉलर की अगर इंडिया कर रहा है तो हमें कम से कम 20 मिलियन डॉलर की तो जानी चाहिए। लेकिन हम क्या है, हम तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी कर रहे हैं, हमारी चाय भी इंपोर्ट हो रही है, हमारा जो दालें हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। तो अब इस सिलसिले में मिलके काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये मैं इंडिया की मिसाल इसलिए दे रहा था कि वहाँ पे अब वो जनरेटिव एग्रीकल्चर जिसे है कि यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने अभी तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में को 30-40 अरब रुपया इसके लिए रखा है। तो इस तरह के इक़दाम हमें करने चाहिए और ये ज़रूरी हैं, वरना आपको पता है कि अभी गंदम की कीमत, मैं हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ, गंदम की कीमत ऊपर जा रही है। बीज इस साल जो आएगा, इस साल जो बीज आएगा वो इंतहाई महंगा होगा। इस सिलसिले में मेरी डीलर हजरात से भी गुजारिश है और किसानों से भी है कि अगर सस्ता सीड चाहिए तो आप किसान मददगार पे बुक करवा सकते हैं। हमारी सर्विसेज हैं, हमारी अरेंजमेंट हो गई है जी। ये एक अच्छी बात है कि अगर आपको अच्छा और मयारी बीज, नई वैरायटीज़, अकबर, दिलकश, सुबहानी, इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की वैरायटीज़ हैं, पीर सबाक 19, पीर सबाक 15, इनमें अगर आप लोग लगाना चाहते हैं और हमारा मजबूत प्रोग्राम उसके अंदर है किसान मददगार का, तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको अब अभी से बुकिंग करवा लें, क्योंकि इस साल जिस तरह से गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही हैं, तो ये इसमें कोई बईद नहीं है कि बीज जो है वो कम पड़ जाए। और बीज की फराहमी जो उनसी है वो हम उसको यकीनी बनाने के लिए किसान मददगार का प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसान मददगार और किसान दुकान से आप अपने सीड की बुकिंग फ़ोन करके करवा सकते हैं, ताकि आपको जब सीज़न शुरू हो सितंबर में, क्योंकि जुलाई तो तकरीबन गुजर गया, अगस्त का महीना है, उसमें अगर आप ये कर लेंगे तो आपको हमारी ये गारंटी होगी कि हम आपके लिए सीड अवेलेबल कर देंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि हम अब थोड़ा एडवांस में सोचें। आलू के पैदावार के लिए भी मेरे ख्याल से जो लोग आलू उगाना चाहते हैं उनके लिए भी ये भी हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। इसके अलावा सीड की भी, ऑयल सीड की, सनफ्लावर, कैनोला जो लोग उगाना चाहते हैं वो भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, हमसे मालूमात ले सकते हैं। ये तमाम सीड इंशाल्लाह किसान दुकान, किसान मददगार, कॉनकेव एग्री आपको फराहम करेगा। इसके साथ ही मेरे ख्याल से अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारी मालूमात भी पहुँचें, इसके साथ साथ हमें आपकी आरा भी आती रहे। इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।